जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एजाज महमूद भट्ट साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि वफाकी गवर्नमेंट की कारकर्दगी पे, इस पे पंजाब की, सिंध की, और अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आला KPK को कॉल की है, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं? तो इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, ये बड़ा मैं समझता हूँ कि नेक शगुन वाली बात है। जी जी, बहुत ही हौसला अफजा बात है। ये एक सिल्वर लाइनिंग है बिल्कुल क्लाउड्स के ऊपर। इस देखें, बड़ी कौम 2-3 दिन से बड़ी मायूसी में थी कि चल क्या रहा है। एक तरफ से आपके मगरबी बॉर्डर्स पे देखें जंग चल रही है, मशरकी भी आपका जो मशरकी बॉर्डर है वो आपका इतना बड़ा दुश्मन वहां पे बैठा है रेडी, और आप अंदरूनी जो दुश्मन है हमारे, उनको भी उन्होंने एक्टिवेट किया हुआ हाइब्रिड वॉर ने। तो बात यह है कि इसमें वजीर आजम साहब का जो वजीर आला KPK जो सुहेल आफरीदी साहब है, उनको कॉल करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उनका बड़ापन है। और उसमें वजीर आला KPK को भी अब चाहिए कि वो भी जो वफाक ने जो उन्हें एक क्लू दिया या उन्हें एक अच्छा जेस्चर दिया, तो मेरा ख्याल है वहां से भी ठंडी हवा आनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा शगुन है। जी शाजिदा रिजवान साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, हमेशा उन्होंने सब सूबों को साथ लेकर चले, और अभी वज़ीर आला जो KPK कल जो है पीपल पार्टी से भी उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप इधर क्या कर रहे हैं। तो इस तरह सबको मिलकर नहीं चलना चाहिए, सियासत में मिलकर चलें और अवाम के लिए काम करें। देखिए, मैंने अभी आपको स्टार्ट में कह दिया था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की एक पॉलिसी मुझे बड़ी पसंद है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स और पॉजिटिविटी के साथ मिलकर लेकर चलना, और अवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से जो देखा जा रहा है, जो पाकिस्तान की जो वैल्यू दी जा रही है, ये शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी की बदौलत मुमकिन हुआ है। और ये एक पॉजिटिविटी की जो एक मिसाल वो कायम कर रहे हैं कि सबको मिला के चलने की एक अच्छा एक अंदिया भी है और अच्छा एक मैसेज भी है कि सब मिलकर अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे, चारों सूबा के वज़ीर आला अगर एक होकर बेहतर तौर पे अपने अपने सूबे को, जिस तरह देख रहे हैं अभी CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह पूरे पंजाब को लीड करते हुए देख रही हैं, यकीन करें वो सुबह अर्ली उठती हैं और देर नाइट तक वो आवाम की बेहतरी की अच्छा, ऐसे ही सारे वज़ीर आला। अच्छा मैम, हमें तो सुनने में ये भी आता है कि वो अपने जो MPA हैं उनकी बात कम सुनती हैं और मेरिट पे काम ज्यादा करती हैं। ये बात भी हमने देखिए, मैं तो इस बात से इख्तिलाफ करूंगी। मैं भी देखिए मैं एक बात, इसमें एक वर्कर थी और मैंने पॉलिटिक्स का स्टार्ट एज अ वर्कर किया, और मुझे वर्कर के तौर पर इंतखाब करना, और आज अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कि बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन और बीइंग अ पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब, उन्होंने जिस तरह मुझे अहमियत दी और हमारी बात को ऑन करती हैं। हम जो मैसेज जो मसाइल उनको जाके शेयर करते हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ, हम उनको बताते हैं और फौरी रिस्पॉन्ड होता है और फौरन उस पर एक्शन होता है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हर लोगों के मसाइल हो, हम हर चीज़ उनको शेयर करते हैं, हमारी टीम से। और ये एक मैसेज गलत फैलाना, देखिए एक लीडर जो होता है वो लीड कर रहा होता है, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और हर बंदे की रसाई फौरन मुमकिन नहीं होती। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर तक सब MNAs की रसाई मुमकिन नहीं है, इस तरह CM तक भी सबकी रसाई मुमकिन नहीं है। लेकिन अपने जो पैगामात है, अपने जो इश्यूज हैं, जब असेंबली में आती है, जब उनकी मीटिंग्स होती हैं, अपने सारे इश्यूज शेयर करते हैं और हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और रिस्पॉन्स का मिसाल आपको मैंने इसीलिए बताई कि मैं एक वर्कर थी और मैंने इंतखाब उन्हें बीइंग अ वर्कर किया, तो इट्स मीन कि हमारी को वैल्यू देती है। जी। अच्छा देखें, अगर पंजाब की बात करें तो इसके अलावा जो है मौसम की बात करें, हमेशा वहाँ होती है, उस पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब देखें, वो भी डेली बेस पे जो है उनकी प्रेस रिलीज आती हैं और वो काम कर रही हैं, और पंजाब के हर जो वर्कर हैं जहाँ पंजाब के अवाम के लिए, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा के बारे में इतना कहना चाहती हूँ कि उनसे, उनकी फैमिली से मैं बड़ा कुछ सीखती हूँ। मैं उनकी जो मदर है तारा औरंगज़ेब साहिबा, वो लाइक माई मदर, और मुझे सियासत में अगर पॉलिश किया तो तारा औरंगज़ेब साहिबा ने किया, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा एक बड़ी बहन की सूरत में मुझे सपोर्ट करती हैं और उनका जो काम का अंदाज है, हम लोग उनको देख के सीखती हैं। जिस तरह इन्वायरमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए, जितना वो काम कर रही है, अभी जो ग्रीन बसेस का जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ पूरे पंजाब में, ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है और जिस तरह इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए एक कोशिश है पूरे पंजाब को बसें तकसीम की गई हर जिले में, और रावलपिंडी में 50 बसें तकसीम होंगी इंशाल्लाह अनकरीब, उसका भी अनाउंसमेंट जारी होगी। मरी में, उसके बाद रही मियाँवाली में, डीजी खान में, उसके बाद फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, पंजाब के हर जिले में, पंजाब के हर जिले में बसें दी जा रही हैं और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और कोशिश है मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, और इंशाल्लाह पंजाब की जो एनवायरनमेंट है उसकी में बेहतरी आएगी और ये बहुत बड़ी काविश है। और मेरे ख्याल में मरियम औरंगज़ेब अपने जो ओहदे से जो इंसाफ कर रही है, दिन रात काम करते हैं, वो सबको नजर भी आ रहा है। भट्ट साहब, जिस तरह देखा जाए हर गवर्नमेंट का भी, जिस तरह वज़ीर आला KPK आए हैं, इसके अलावा
वज़ीर आला पंजाब हो गया, सिंध हो गया, ठीक है ना, बलूचिस्तान हो गया, तो सबको अपने हदूद में रह के अवाम के लिए मसाइल के लिए बात करने की ज़रूरत नहीं है और मुकाबला काम से किया जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल काम से ही मुकाबला होना चाहिए। देखिए वक्त गुजर जाते हैं जी, और लोगों के जो काम हैं और उनके जो किरदार होते हैं वो तारीख के सफ़ों का हिस्सा बन जाते हैं। जी जी, ऐसे ही। तो बात यह है कि आप अपनी 77 ईयर्स की तारीख देखें, ऐसे ही जिन लोगों ने काम किया है वो आप उनको अच्छे नाम से याद करते हैं। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जैसा कि अभी जिक्र भी हो रहा था, मैडम ने भी अभी बड़ा अच्छा इंडोर्स भी किया इस बात को कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं, इसमें बिलाशुबा अगर हम इसको बिल्कुल थर्ड पार्टी अगर एक एनालिसिस करवा लें, एक स्वॉट एनालिसिस करवा लें अगर मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट का और बुज़दार साहब की गवर्नमेंट का, मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा फर्क है। मरियम नवाज साहबा ने, ये मेरे सामने इनिशिएटिव्स पड़े हैं, कम अज कम भी ये सर 27 इनिशिएटिव्स हैं जो मेरे सामने पड़ी है पूरी लिस्ट, और आप देखें कि उसके अंदर ये मेन 27 है और उसके जो सब इनिशिएटिव्स हैं अगर वो भी मिला लिए जाएं ये 56 बनते हैं। तो इतना बड़ा काम करना 1.5-2 साल के अंदर, कि जिसमें उन्होंने ना वो रोड्स छोड़े हैं, उन्होंने कोई सेक्टर सोसाइटी का कोई सेक्शन नहीं छोड़ा पंजाब गवर्नमेंट ने और वजीर आला पंजाब ने। तो मैं समझता हूँ दूसरे सूबों को भी इनको फॉलो करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहने की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल कोई वो जो स्कोरिंग की बात नहीं होती, पॉइंट स्कोरिंग की, लोग फॉलो कर रहे हैं उनको, वो माने या ना माने। लेकिन आप देखें पंजाब में कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है, अभी वो सिर्फ प्रेस रिलीज ही चलती है तो वो दूसरे सूबे भी उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा मैम, जिस तरह सोशल मीडिया की एक होती है बात कि सोशल मीडिया पे खबरें की जाएं, तो एक होता है काम, प्रैक्टिकल काम। क्या आप समझते हैं कि जो अभी की गवर्नमेंट है और पिछली गवर्नमेंट में प्रैक्टिकल या सोशल मीडिया में क्या मुकाबला है? देखिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो काम तो हो रहा है, और सोशल मीडिया काम होता है तो सोशल मीडिया पे तो नजर तो आता है। मैं अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे नजर आती हो। मैं क्या सोशल मीडिया पे नजर आने के लिए ना जस्ट फजूल वो जरूरत नहीं होती, डेली की एक्टिविटी करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, फील्ड में आना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। तो सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो काम है वो बोलता है, और अभी मेरे भाई ने से कुछ डेफिनेशन बताई, जिस तरह एक खुद को एक प्राउड फील होता है कि जब अच्छे कामों की तारीफ हो रही होती है तो फख्र इस बात पे होता है कि अच्छे काम इट्स मीन हो रहे हैं। और मैं तो बताती चलूँ कि अगर सीएम पंजाब का बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो काबिल सताइश है, जिनको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। मैं तो एक जो सबसे हाईली जो उनका इकदाम है वो मेरे लिए बड़ा दिल के करीब है। धी रानी प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम था कि जो बहुत सारी बच्चियां थी जो घरों में बैठ के उम्रें गुजार लेती थी, उनको कोई हेल्प आउट नहीं करता था, लेकिन धी रानी प्रोग्राम मेरे लिए बड़ा इफेक्टिव इसलिए था कि बहुत सारी बच्चियों के काम आ सकते हैं। हम बहुत सारी बच्चियों की शादियां करा रहे हैं। और सुथरा पंजाब जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इसलिए है कि इससे पहले कभी भी उसको इतना फोकस नहीं किया गया। गली मोहल्लों में एक एक चीज़ को मॉनिटर करना ये बहुत बड़ी बात है। और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो जो एक्टिविटीज़ करती हैं, ज़ाहिर ओबियसली फिर वो सोशल मीडिया पे, और आज का सोशल मीडिया बहुत फास्ट हो चुका है। हमारे टिकटॉक, इंस्टा, ट्विटर, एक्स और फेसबुक, एवरीथिंग इज सो एक्टिव। तो हर चीज पे हर एक्टिविटी नजर आती है, तो नजर आनी चाहिए। आप काम करेंगे तो नजर तो आना चाहिए। जी जी। बट साहब, जिस तरह अभी एहतजाज किया गया टीएलपी की तरफ से, देखिए रियासत के साथ टक्कर और पुरअमन एहतजाज हर कौम का, हर फर्द का हक होता है। तो इस तरह के एहतजाज अभी जो वफाक में भी उस पर पाबंदियाँ लग गई हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए गवर्नमेंट पंजाब ने, उन्होंने कहा है कि हम उनको ढूंढेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी, तो उन पे पाबंदी भी लगाने के चांस भी हैं। क्या आप समझेंगे रियासत के साथ या पुरअमन एहतजाज के अलावा भी एहतजाज करना चाहिए? देखिए रिजवान, इसमें मेरी जो सबमिशन है बड़ी क्लियर है कि ये अभी जो तहरीक लब्बैक की जो रैली थी ना, लोग कहते हैं जी उस पर तशद्दुद हुआ है, तो ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पिछली गवर्नमेंट में भी हुआ है। जी जी। और जब से तहरीक लब्बैक का एक स्टैंस है, खास इनका पॉलिटिकल स्टाइल है काम करने का, ना उनको पता है कि अपने इलाके में हमने कोई डिस्पेंसरी बनानी है, ना उनको पता है कोई लाइब्रेरी बनानी है, ना उनके मंशूर में कोई और वेलफेयर स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नजर आता है। यानी कि उनका हमेशा से नारा मतलब यही वायलेंस वाला ही है हमेशा। वो जब भी आते हैं आप देखें कि फैजाबाद ब्लॉक करते हैं, वो सारे जीटी रोड को चौक करते हैं। और अब इस दफा जो उनका एजेंडा था वो बड़ा हैरान कुन था। और मैं आपको बताऊं कि मैं सोशल मीडिया तकरीबन तमाम अकाउंट्स को, ट्विटर को, प्लेटफॉर्म्स को मैं बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा था कि इस दफा पब्लिक कैसे उन्हें रिस्पॉन्ड करती है। जब इमरान खान साहब का दौर था और शेख रशीद साहब वजीर दाखिला थे,
उस वक्त आप देखें कि उन पे कितना तशद्दुद हुआ, उन पे कितना उनको जदोकोब किया गया। उस वक्त जो थी ना कौम सारी की सारी तहरीके लब्बैक की सपोर्ट में थी सोशल मीडिया। आप निकाल ले हर अकाउंट, आप देखें नीचे कमेंट्स किस तरह। इस दफा जी मैं रिजवान देख रहा था कि वो जो कोई भी आप ग्रुप देख लें, उसके नीचे एक लंबी लाइन थी जो कि तनकीद कर रही थी कि साद रिजवी साहब, अब आपको याद आया गजा का तो मसला ही हैज बीन सॉल्व्ड, और अब आप 2 साल बाद जो है आपको पता चला कि वहां क्या हो रहा है, और फिर फैजाबाद तक आना तो चलो बनता है, ठीक है जी आप आ जाएं, कोई बात नहीं, मार्च करें। ये जो रेड जोन में जाना और अमेरिकन एम्बेसी को आपने घेरा डालना, तो भाई बात यह है कि अमेरिकन एम्बेसी का इसमें फिलहाल क्या अमल दखल है कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं। तो इसमें कभी अगली नशिस्त में किसी प्रोग्राम में मुझे बावसूख जराए से कुछ पता चला है, मैंने इंडियन चैनल्स को भी देखा है, मैंने इजरायली चैनल्स को भी देखा है, और मुझे जो बात पता चली हम किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला मैं डिस्क्लोज करूंगा। अच्छा मैम, जिस तरह एक बहुत ही गलत जेस्चर था तरीके लब्बैक का, जिसमें साद रिजवी साहब ने सुसाइड कर लिया मुझे लगता है इस एक्ट को करने के बाद। अब उनकी सियासी फुटेज नहीं रही माशरे में। अच्छा मैम, जिस तरह सियासी जो है एहतजाज करना तो हर कौम भी फर्द का हक है, सियासी जमातों का हक है, पुरअमन एहतजाज किया जाए। जिस तरह पीटीआई का देखा जाए, अगर मजहबी जमातों का देखा जाए, तो इस तरह के एहतजाज जो है वो कौम को ज़ेबन, और इस टाइम पे जब सारी चीज़ें तय हो गई और इस टाइम बनता नहीं था। देखिए हम बड़ी मुश्किल से स्टेबल हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अब दोबारा से पाकिस्तान का स्टैंड अप हो रहा है, खड़ा हो रहा है, और उस बेहतर के तौर पे आवाम की बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं। इस तरह के इंतशारी टोले अगर पाकिस्तान पे हावी होंगे या धावा बोलेंगे या जो भी, देखिए मैं इस चीज़ पे स्पेसिफिक किसी को कोट नहीं करती, लेकिन इस तरह की सियासत, इस तरह की जो जमातें हैं, इन पे स्टिल किस्म का, सख्त किस्म का, स्टक किस्म का बैन होना चाहिए, ताकि मुल्क में इस तरह की इंतशार के परवान ना चढ़ सकें, और कोई भी इस तरह इंतशारी टोला उठ के जत्थों के साथ जिस तरह वो अटैक करता है। इनको बैन किया गया था, दोबारा इन पे बैन लिफ्ट किया गया है। एग्जैक्टली, लेकिन मैं चाहती हूँ इनको प्रॉपर बैन किया जाए। वजारत दाखिला है, मैं इस प्रोग्राम की वसातत से उनको कन्वे करना चाहता हूं कि ये जब आपने इन पे बैन उठाया तो क्या इनसे कोई डिक्लेरेशन ही लिया गया था? एग्जैक्टली, और जब इस तरह तो आप उस डिक्लेरेशन को आप ओपन करें और इनको कोर्ट्स में लेके जाएं उसी डिक्लेरेशन की बुनियाद पे। और देखिए इसका जो नुकसान है वो फर्द वाहिद को नहीं होता, एक जमात को नहीं होता, इसमें पूरे पाकिस्तान की आवाम का नुकसान है। सर रोड ब्लॉक हो जाते हैं, जिस तरह हमारा बिजनेस कोलैप्स कर जाता है, हमारा बिजनेस कितना बड़ा बड़ा नुकसान होता है, और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ जस्ट कुछ दिनों के अंदर। मोटरवे बंद कर देगी, पूरे रोड ब्लॉक कर दिए गए, सब दुकानें बंद कर दी गई, और लोग खौफजदा थे कि पता नहीं मुल्क में क्या होने जा रहा है। ये जो खौफ राज फैलाया गया, इससे मेरे ख्याल में अब हमें इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए, उसकी कोई प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि अब ये चीजें, अब हम इसके मुतमिल नहीं हो सकते ना पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मैं कहती हूँ इतनी स्ट्रिक्ट हो जाए इस मामले में कि किसी को भी इजाजत ना हो। अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह सब सियासी जमातों को बैठकर इस मामले को तय करना चाहिए। देखिए जब एहतजाज होता है तो पूरा पाकिस्तान ही एक किस्म का बंद हो जाता है। मेन सिटी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची और KPK है। तो इस हालात में अब 3 दिन इस्लामाबाद रावलपिंडी बंद रहा, तो बहुत से मरीज थे वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, बहुत से ऐसे मसाइल थे, और फिर ये चीजें तो बंद होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप देखें ना कि लंदन में 20 लाख लोगों ने एहतजाज किया, वो तो वहां तो एक दिन भी कोई चीज बंद नहीं हुई। जोहान्सबर्ग में हुआ, स्पेन में हुआ, मतलब बहुत सी दुनिया के मुल्कों में, इटली में हुआ, इतना बड़ा एहतजाज इटली में हुआ, स्वीडन में हुआ, हर मुल्क में हुआ यूरोप में, लेकिन वहां तो कोई चीज बंद नहीं हुई। लेकिन देखे ना, वहां के क्राउड के पास कीलों वाले डंडे तो नहीं थे, वहां के क्राउड के पास गुलेलें तो नहीं थी, वहां के क्राउड के पास पत्थर तो नहीं थे, वहां के क्राउड के पास जो है वो पिस्टल तो नहीं लगे हुए थे उनके साथ। बात यह है कि क्राउड में जी फर्क है। अब इनके जो अजाइम हैं, अगर ऐसा कोई भी जमात है, कोई भी मजहबी जमात है, देखें मजहबी जमातें भी हमारे भाई हैं, और जो बाकी जो सियासी जमातें हैं वो भी हमारे भाई हैं, सारे इस मुल्क के जो हैं वो बाशिंदे हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन एक ही चीज इंश्योर होनी चाहिए कि रोड्स के ऊपर कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। जो टाइम फ्रेम वो दें, जिसकी NOC वो ली जाए, बाकायदा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाए तमाम अदारों से, और जो उनको रूट दिया जाए वो उसी रूट पर रहें, और वापस अपना जो भी प्रोटेस्ट है एग्जीक्यूट करके वापस जाएं अपने अपने घरों। तो ये इंश्योर करना चाहिए। मैम जिस तरह अगर बात करें महंगाई की, ओवरऑल बात करें, तलीम की बात करें, तो क्या आप समझती हैं कि हमारी गवर्नमेंट, अगर वफाक है या पंजाब है, उनको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि छोटे छोटे जो अदारे बनाने चाहिए उनमें रोज़गार मिले, और उस पर, क्योंकि आप मेंबर को सूबाई असम्बली है, तो वहाँ ये आवाज़ उठाई जाए
कि इस तरह बेरोजगार मिलो, हर बंदे को मिले? देखिए, जिस तरह अभी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे इदारे बनाए, जैसे CCD था, पैरा फोर्स था, और इनका बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और एक बेहतरी आएगी पढ़े लिखे जो लोग हैं। एक और चीज़ बताती चलूँ कि CM पंजाब मरियम नवाज शीख साहबा ने एक इनिशिएटिव उठाया कि जब स्कॉलरशिप प्लान दिया तो उनके दिमाग में ये चीज़ भी थी कि जब स्कॉलरशिप प्लान देते हैं तो बच्चे तालीम हासिल करके बाहर का रुख करते हैं और वहाँ रोज़गार ढूंढते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कैसा प्लान लेके आ रही हूँ जिसमें बच्चों को जो रोज़गार है वो पाकिस्तान पंजाब के अंदर ही मिलेगा, उनको दूसरे मुल्कों में जाके धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह इनके लिए बेहतर तौर पर हम पॉलिसीज ला रहे हैं ताकि आवाम की जो बेरोज़गारी है, जो हमारा जो लोअर तबका है जिस तरह वो पिस रहा है महंगाई की चक्की में, उनकी बेहतरी के लिए हम बहुत सारे इकदाम उठा रहे हैं। लेकिन अभी हालात बेहतरी की तरफ जब चलने लगते हैं तो बहुत सारे इंतशारी टोले भी सर उठा लेते हैं और उन पे जब हम बेहतरी की तरफ जाते हैं तो हम उस इंतशारी टोले को साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं कि बेहतरी की तरफ हालात जाएं कि उनको संभालें। तो इस तरह की चीज़ों से अब हम लोगों को साइड पे करके बेहतरी की तरफ जाना है और मल्टीपल सबके साथ मिलकर, सबके आइडियाज़ के साथ मिलकर आवाम की बेहतरी के लिए, महंगाई से खात्मे के लिए, जिस तरह बेरोजगारी की बहुत बड़ा हमारा अलमिया है, बेरोजगारी है हमारे पाकिस्तान में, उसके खात्मे के लिए हम कोशिश करें और इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश की जा रही है। बेहतरीन पॉलिसीज बन रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आवाम की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह बेहतरीन इकदाम उठाए जाएंगे। बार साहब, जिस तरह वफाकी गवर्नमेंट की सेहत और तलीम की बात करें, उस पर काफ़ी हद तक काम कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि हर फर्द को जो है उसका हक दिया जाए, तो क्या मज़ीद जो है, मेरा सवाल वही है कि सियासी पार्टियों को एक झंडे पे आकर काम करने की ज़रूरत नहीं है? जी बिल्कुल। देखें, मैं आपको बताऊं, जो मुल्कों की तरक्की होती है, जो रियासतें तरक्की करती हैं, वो कोई एक वन मैन शो पे नहीं करती। सिंगल माइंड विजडम का फार्मूला नहीं चलता जी। हमेशा कलेक्टिव विजडम से रियासतें आगे बढ़ती हैं और कौमें आगे बढ़ती हैं। ठीक है जी। तो बात ये है कि अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, इनसे ये पूछा जाए, किसी से ही पूछा जाए कि आप पॉलिटिक्स आखिर क्यों करना चाहते हैं? बुनियादी क्वेश्चन है रिजवान। पॉलिटिक्स इसीलिए सब सियासी जमातें करना चाहती हैं, सेट ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं, एक ग्रुप इकट्ठा होता है और एक माइंड बना के कि हमने जी पॉलिटिक्स करनी है, गवर्नमेंट में आना है। क्यों आना है? कि इस रियासत के किले को मजीद मजबूत करना है, इसकी दीवारें मजबूत करनी है, इस किले को और कलरफुल बनाना है, इसमें और फंक्शनिंग करनी है। देखिए, बुनियादी मकसद तो सियासत का यही होता है। आप अब बुनियादी मकसद छोड़ के और किसी और दुश्मन मुल्कों के एजेंडों पे लग जाएं, अगर दूसरों को खुश करने लग जाएं और अपनी जाती अनाम इतनी ज्यादा बुलंद कर लें कि आपको ये ख्याल आए कि आप तो कोई सुपर नेचुरल मखलूक हैं, कि आपकी इंडिविजुअल तरक्की तो आप अपने मैंडेटरी कर दें, लेकिन दूसरों की तरक्की के बारे में आप आंखें बंद कर लें, तो फिर यहां पे आके तसादम, कन्फ्लिक्ट शुरू होता है और फिर रियासतें इसीलिए पीछे जाती हैं और जवाल आता है माशरे में। अच्छा मैम, जिस तरह पार्लियामेंट में दूसरी पार्टी फायदे तो सारी लेती हैं, अगर बात की जाए ऑपोजिशन में वो स्ट्रांग है, तो जब भी अगर अवाम की बात की जाती है, पार्लियामेंट में बात की जाती है, तो वो बाइकाट करते हैं। क्या आप समझती हैं कि वो बाहर आके कहते हैं हम आवाम की बात कर रहे हैं, वहां जब अगर कोई बिल पास होता है आवाम के हक में तो वो बाइकाट करके बाहर निकल जाते हैं? देखिए, अगर मैं आप पंजाब की बात करते हैं तो पोजीशन की जो बात आप कर रहे हैं, तो जो पोजीशन हमारी है तो वैसे ही वो आवाम इकदाम दुश्मन जमात में कहूँगी कि उन्होंने कभी भी आवाम की बेहतरी के लिए तो कभी भी साथ नहीं दिया। 2013 के बाद जब आवाम बेहतरी की तरफ जा रही थी तो वो वही टोला था जो धरना दे के बैठा था, और जिस तरह पूरे पाकिस्तान को बंद किया गया, जिस तरह वो जलाओ गिराओ वाली जो सियासत, ये वही जमात है, वही पोजीशन का एक पार्ट है। क्वेश्चंस मैं छोड़ना चाहता हूं मैडम के लिए। और ऑपोजिशन जब भी हम बेहतर की तौर पे जब हम कोई पॉलिसीज बनाते हैं, जब कोई भी ऐसा बिल पास कराते हैं, तो ऑपोजिशन वॉक आउट कर देती है। उससे शायद बर्दाश्त नहीं होता कि आवाम की बेहतरी के लिए कुछ हम बेहतर इकदाम कर रहे हैं। तो ये तो चीजें चलती आ रही हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऑपोजिशन को भी इस पे मस्बूत किरदार अदा करना चाहिए। अगर हम मिल के पंजाब की बेहतरी के लिए, एक सूबे की बेहतरी के लिए अगर हम लोगों ने ठान लिया कुछ करने का, अगर हमारे साथ मिल के शोल्डर टू शोल्डर आवाम की बेहतरी के लिए, देखें कल इलेक्शन होगा, वो भी अगर बारीक से जीत के आते हैं तो वो अक़्तिदार में आए, आवाम की बेहतरी के लिए काम करें, हम उनका साथ देंगे। लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं पॉजिटिविटी को फरोग देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिव वे में अगर काम किया जाए तो बेहतर तौर पे काम होता है, बजाय इसके कि इंतशार फैलाया जाए या ब्लेमिंग की सियासत की जाए। तो मुझे ये चीजें नहीं पसंद। अच्छा बार साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ। जिस तरह अगर वफाक की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जब भी अवाम की बात की जाती है, अवाम के बिल की बात की जाती है, तो अपोजिशन कभी इस्तीफे दे देती है, कभी एहतजाज करके वॉकआउट कर जाती है। तो इस तरह की सियासत खत्म नहीं होनी चाहिए। देखें, जब जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि अब ये चीज़ें, इन चीज़ों से हम निकलें,
हम बैठ के अवाम की बात करें। खान साहब हुकूमत में थे। आई गॉट योर पॉइंट। देखिए शाह अहमद नूरानी साहब ने भुट्टो साहब के दौर में एक दफा भुट्टो साहब ने उन्हें कहा कि शाह अहमद नूरानी साहब आप तो मेरी हर बात में कीड़े निकालते रहते हैं। तो नूरानी साहब ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा जी भुट्टो साहब आप कीड़े पैदा ही ना किया करें, मैं निकालूंगा ही नहीं। तो बात ये है कि ये जो हमारे जो एक पॉलिटिकल कल्चर होता है, देखिए ये जो असेंबली का फ्लोर है वो इसीलिए है कि आप जितनी देखिए गवर्नमेंट बेंचेस जो है ना अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं कि हम ये करेंगे, हमने ये किया और हम ये करेंगे। देखिए अपोजिशन का काम है उसमें कीड़े निकाले बेशक, नो इशू, उनको बताए, तनकीद करे, तामीरी तनकीद करे। तो वो फ्लोर तो इसीलिए है ना, ये तो नहीं कि अपने दोनों जत्थे लेके आप जनाब सड़कों पे आ जाएं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ बैठी हैं मैडम शाजिया, तो मैं कुछ सवाल जो है आपके इस प्रोग्राम के हवाले से नाजरीन के लिए भी ये जरूर हम छोड़ेंगे। टाइम खत्म होने को आखिरी लम्हात है, लेकिन हमने ये सोचना है इस फोरम पे कि 17,000 यंग डॉक्टर्स जो हैं इस साल वो बाहर क्यों गए हैं, हमने ये सोचना है। हमने ये सोचना है कि इस दफा इसी साल 13,000 हमारे इंजीनियर्स हैं, वो जो है वो फॉरेन क्यों गए हैं, वो पाकिस्तान क्यों छोड़ के गए हैं। और अभी एक लंबी लाइन है दूसरे प्रोफेशंस की और लेबरर क्लास की, वो भी ओवरसीज जो है वो बनने जा रही है। तो क्या हम क्यों नहीं हम अपनी इंडस्ट्री को स्टेबल करते कि ये डॉक्टर्स, ये इंजीनियर्स पाकिस्तान में अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखें, जहां हम हुकूमतों की देखें तारीफ करते हैं, जहां हम इनकी अच्छी चीजें करते हैं, तो हमें जो ग्रे एरियाज हैं एज ए एनालिस्ट हमें वो भी चाहिए कि हम उसको भी पिन पॉइंट करें। मैम लास्ट में हम क्या मैसेज देंगी? देखिए मैं तो ये मैसेज देना चाहती हूँ कि क्रिटिसिज्म जरूर होना चाहिए और पॉइंट स्कोरिंग भी होनी चाहिए, ये चीज़ें अच्छी है बेहतर काम करने के लिए। लेकिन जहाँ काम बेहतर होना है, जिस सेक्टर में काम बेहतर हो रहा है उसमें अप्रिसिएशन जरूर मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। जब तक हम बेहतर काम की, अच्छे काम की अप्रिसिएशन किसी को नहीं देंगे वो बेहतर तौर पे काम नहीं कर सकेगा। हर टाइम किसी को क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसाइज करना उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके काम करने का जो अंदाज है उसको डाउन करता है। तो मैं पर्सनली चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने काम करने के अंदाज में जब हम काम करते हैं, जब हमें अप्रिशिएट किया जाता है तो हम बेहतर तौर पे बेहतर मेहनत के साथ काम करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो बेहतर डिलीवर कर रही है, तो उसको अप्रिसिएशन जरूर मिलनी चाहिए। शाजिया रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमें अवाम के बारे में बात करनी चाहिए, अवाम के बारे में सोचना चाहिए, हमारी हुकूमतों को भी सोचना चाहिए और उस पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से रिजवान भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।